संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री खुद रैली कर रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, प्रशासन खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, उनके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कहते हैं हमारे लिए 144 सही नहीं ना धारा। हाँ, अच्छी बात है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि एक देश में दो कानून है, नेताओं के लिए और है, जनता के लिए और है। नेता जो मर्जी करे, जनता जो मर्जी। चलो जी, केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन एक किसानों से अपील करेंगे कि मास्क वगैरह डालना जरूरी है, डॉक्टर्स की गाइडलाइंस है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो डालेगा उसको हम रोक नहीं रहे हैं, जो ना डालेगा उसकी मर्जी है, हम जबरदस्ती। देखो, आंकड़ा तो बढ़ रहा है मौतों का, और जांच के दौरान आया भी है कि पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में जो है कोरोना फैल रहा है। तो सिर्फ एक अपील की जाए कि सिर्फ मास्क जरूर डालें। आंदोलन बेशक आप करना है तो करते हैं। देखिए, सरकार अभी तक ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाई, अभी तक एम्बुलेंस पूरी नहीं कर पाई, हॉस्पिटल पूरी नहीं कर पाई, दवाई पूरी नहीं कर पाई, तो वो उसकी वजह से मर रहे हैं और इलाज की वजह से मर रहे हैं लोग। और इनका खुद का आंकड़ा ये बताता है कि 2% से कम डेथ रेट है कोरोना में, 2% से कम। और ये दिखा रहे हैं जैसे शमशान घाट, 100 शमशान घाट है, बंद करके 10 चालू रखे और 10 में दिखा दिया कि देखो कितनी लाशें चल रही हैं। तो उसका जो डर पैदा कर रहे हैं, उसका डर पैदा करने की बजाय उसकी व्यवस्था करें। जो आंदोलन व्यवस्था तो कर नहीं रहे, उसकी इलाज तो कर नहीं रहे उनका। जो आंदोलन पीछे कमजोर पड़ गया था, उसमें फिर से जान फूंक दी गई है। नहीं, आंदोलन कोई कमजोर नहीं है, आंदोलन तो मजबूत है। सो अलग बात है कि 4 महीने से कोई बात नहीं हुई तो लोग थोड़ा आराम में आ गए हैं, तो अलग बात है। जोश कम नहीं है। जोश। एक अखबार ने छापा है कि बस्ताड़ा टोलटक से 3 किसानों की मौत कोरोना से हुई है, किस तरह से दिखते हैं? और भी अलग अलग जिलों के आंकड़े दिए उन्होंने। ये जो अखबार है ना, जो बीजेपी के दलाल हैं, वो बीजेपी के दलाल यही काम करने के लिए छोटे हुए हैं। उनको सीधी बात तो कभी करनी नहीं, उल्टी बात के लिए हैं। और हम ऐसे दलाल का जो बिल्कुल एंटी है, जैसे भास्कर है, उसने कभी अच्छी तो छापी नहीं, कभी उल्टी छापता है। तो सॉरी, भास्कर है, जागरण है, हमेशा उल्टी लिखता है। इन लोगों को क्या करें? और 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं, 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं, 6 महीने पूरे हो रहे हैं किसानों। काला दिवस एक्चुअली नहीं है, हम काले झंडे लगा रहे हैं। काला दिवस का हमने नाम बदल दिया कि काला दिवस ना कहीं, इसलिए कि उस दिन जो बौद्ध पूर्णिमा है, और वो बौद्ध पूर्णिमा भी हम उनके बौद्ध के सम्मान में, बौद्ध पूर्णिमा भी हम सभी मंचों से मनाएंगे और काले झंडे लगाकर और काले अपने गाड़ियों पे और मोदी के पुतले फूंक के प्रदर्शन करेंगे। कोई पत्र लिखा गया है सरकार को? पत्र लिखा गया है कि सरकार बार बार कहती है हम बात के लिए तैयार हैं, तो हमने भी पत्र लिख के ये बताया है कि हाँ, अगर आप बात के लिए तैयार हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया है। आधा घंटा पड़ा है अभी आपके जाने में, किसानों से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बारे में क्या कहेंगे सर? बस तब तक सबसे राम करेंगे और मैसेज देना चाहेंगे कि हमने हौसले से लड़ना है, तब तक आंदोलन लड़ना है जब तक हम जीते। तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे और अभी आधे घंटे में जो है यहाँ से दिल्ली के लिए जो है किसानों का जो काफिला है वो दिल्ली कूच करेगा। और देखते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से अभी कुछ ही देर में जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हमारी आप सभी से अपील की, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो काफिला है वो किसानों का दिल्ली पहुंच चुका, करनाल बस्ताड़ा पहुंच चुका और अभी कुछ ही देर में जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और हमारी आप सभी से अपील की, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो देख सकते हैं कि किस तरह से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है वो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चले हैं और हजारों की संख्या में जो किसान है वो भी जो है दिल्ली के लिए अभी कुछ ही देर में रवाना होंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से जो हजारों की संख्या में किसान है वो बढ़ चढ़ कर जो है करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है और अभी कुछ ही देर में जो है दिल्ली के लिए जो है किसान अभी रवाना होंगे। और 26 तारीख को जो है 6 महीने पूरे होने को आए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार जो इनसे बातचीत भी करेगी तो ये पीछे नहीं हटेंगे, सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार है। हमारी आप सभी से अपील की, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में किसान है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे महिलाएं किसान हो। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से अपील की, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सभी किसान जो है हजारों की संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे ख्याल से सारे भाई थोड़ा छटपट है। जो मीडिया पहले पूछना चाहता है, जो मीडिया वाले भाई पूछना चाहते हैं, मीडिया वाले भाई सर अलग अलग ड्यूटीज लगाई जा रही है सभी जिलों की। आज कितने जिलों की हरियाणा की ड्यूटी है? हल्का सा एक दिन में एक जिला जाएगा, हफ्ता वाइज ड्यूटी है हमारी। हफ्ते में एक जथा ऐसा ले जाया करेंगे और वो हफ्ता भर वहाँ कुछ लोग उनमें से रहेंगे, हफ्ते बाद फिर दूसरा जथा जाएगा।
किसानों ने अपने आंदोलन के लिए करनाल को अपना यानी हेडक्वार्टर बनाया, गढ़ बनाया, कोई खास वजह से? नहीं, करनाल हेडक्वार्टर नहीं है ना, कोई ऐसी बात है, लेकिन करनाल में अच्छा करनाल जुड़ गया है, बहुत अच्छा करनाल के लोग इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, उसको अलग बात है। करनाल इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। अभय चौटाला जो है किसानों के लिए समर्थन में लगातार आगे आए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो क्या वो भी शिक्षक कर सकते हैं हरियाणा? नहीं, हमारा जो संयुक्त मोर्चे का फैसला है वो ये है कि राजनेता को ही हमारे स्टेज पर नहीं आए। तो किस तरह से पूरी तरह से तैयार होकर निकल रहे हैं आप कुछ ही देर में? देखिए, आपके सामने है, आज 1500 गाड़ी से ज़्यादा जिला करनाल से निकल रही है और दिल्ली के लिए, और ऐसे ही अगले हफ्ते दूसरे जिले से, उसके अगले हफ्ते तीसरे जिले से, ऐसे हम लगातार जाते रहे। लगता है आने वाले दिनों में बातचीत हो पाएगी सर? ये तो परमात्मा जाने बातचीत होगी कि नहीं होगी। नहीं, किसानों ने एक पत्र भेजा है जी प्रधानमंत्री का नाम, तो क्या लगता है कि कुछ अमल होगा? उसका मकसद केवल ये है कि प्रधानमंत्री और सरकार बार बार बोलते हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हमने भी वो पत्र लिखा है कि हम भी तैयार हैं, हम बातचीत से इनकार नहीं कर रहे हैं, ताकि जो मीडिया में वो बार बार देते हैं और देश के सामने फैलाते हैं कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते, सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है, केवल उसका वो जवाब है और उसमें कोई ज़्यादा बात चनौनी जी, जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं तो आप क्या मानते हैं कि फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों बातचीत नहीं हो पा रही? ये तो मोदी से पूछे आप जी, हमारे हाथ में तो नहीं है जी। हमें तो उन्होंने 11 बार बुलाया, हम 11 बार में ही गए, और 11 बार में वो ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों में किसान के फायदे की कौन सी बात है जी, वो नहीं बता पाए। तो आगे भी बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं जाने का। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सामने भी किसान पेश नहीं हुए, कोई खास वजह उसकी? वो कमेटी सरकार की दलाल कमेटी थी, क्या बात करें उस कमेटी से। वो लोग, उसमें वो लोग थे जो पहले से इसके पक्ष में हैं, जो पहले से WTO के पक्ष में हैं, वो लोग थे। वो हमें पता था, हमारे एंटी रिपोर्ट देगी, क्या जाए उस कमेटी के सामने, उन्होंने उसको नकार दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। हिसार में जो मामले दर्ज हुए हैं उसका कुछ समाधान निकला, समझौता हुआ था, लेकिन समझौता सिरे नहीं चढ़ा। देखिए, बाद में प्रशासन ने हमारे से धोखा किया, हमें नहीं बताया कि मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, और अब वहाँ पे कल हम जा रहे हैं और उसमें हमारी 4-5 मांगे हैं। मुकदमा वापस करें ना करें कोई लंबी बात नहीं है, मुकदमे तो सैकड़ों हमारे ऊपर दर्ज हैं। बड़ी बात यह है कि जो कानून हमने तोड़ा है उसका मुकदमा उन्होंने हमारे ऊपर दर्ज कर दिया, जो कानून उन्होंने तोड़ा है उसका मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दें, कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने बट्टे मारे हैं, बट्टे मारने किसी कानून में नहीं है। उन्होंने हमारी गाड़ियां तोड़ी हैं, खड़ी गाड़ियां तोड़ी हैं, गाड़ियां तोड़ना किसी कानून में नहीं है। उन्होंने हमारी महिला प्रधान को और एक और प्रधान को अलग से बुलाया बातचीत के लिए बुला के, और उनको सैकड़ों लठ मारी हैं, सैकड़ों। तो ये बिल्कुल इंसानियत के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री जा चुका है, जाने के बाद वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ, जाने के बाद वो क्यों रोकना चाहते थे, इसका मतलब वो पीटने के लिए खड़े थे। कोरोना का प्रोटोकॉल, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ने का, ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल तो हम मुख्यमंत्री ने भी तोड़ा, मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। ये सारे मुकदमे वो दर्ज करें तो हमारा आंदोलन। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि इस मुख्यमंत्री के ऊपर एक पशुवाली धारा लागू नहीं होती, क्या कहना चाहोगे? अब ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि नेताओं के लिए कानून और होते हैं और हमारे लिए कानून और होते हैं। यही तो अंग्रेजों के टाइम में था, फिर बदला क्या? अंग्रेजों के टाइम में भी यही था कि अंग्रेजों के लिए कानून और हैं, हमारे लिए कानून और हैं। भाजपा नेताओं का कुछ आरोप है कि ये किसान नहीं है, अब तो सिर्फ कांग्रेस ही बैठे हैं और कांग्रेसी नेताओं से प्रेरित है। कांग्रेस का टाइम में जब हम आंदोलन कर रहे थे तब ये बीजेपी वाले हमारे धरनों के बीच में आके बैठते थे। आज तो कांग्रेसी हमारे बीच में है भी नहीं। बीजेपी वाले हमारे सारे धरनों पे, जब हमने गन्ने का आंदोलन किया था, सभी धरनों में बैठते हैं। तो सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना नाक बचाने के लिए आरोप लगाती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने कभी कोई बातचीत करने की कोशिश की हो, आगे सरकार से आपसे बातचीत कराने की कोशिश की हो? नहीं, हमारी उससे बात नहीं हुई है और हम उससे तो करके भी राजी नहीं हैं। आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जो है वो दुष्यंत है। उसने किसानों की पीठ में छुरा मारा, सबसे ज़्यादा धोखेबाज में निकला, जिसने देवीलाल का नाम भी कलंकित किया, और जिसको हमने वोट दिए थे एंटी बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था, लेकिन उसने हमारे से गद्दारी ये की कि हमारे वोटरों को, हमारी
जो भावना है, हमारी भावना को भी बेचा, हमारे वोटों को भी बेचा और बीजेपी की सरकार बनवाई उसने। अगर वो ना जाता तो बीजेपी की सरकार नहीं बननी। तो आज बीजेपी की सरकार बनवाने वाला वही आदमी है, तो उसने हमारी पीठ में छुरा मारा। गुरनाम जी, जो ये आंदोलन के दौरान मांग की है, जो अभी लॉकडाउन सरकार ने लगाया है उसमें सब्जियों के रेट बिल्कुल जीरो चले गए हैं, तुड़ाई भी पूरी नहीं हो रही है। हमने सरकार से मांगा है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा सब्जी वालों को दिया जाए और जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं है, उनकी घरों में बैठों की हेल्प की जाए, ये हमने सरकार से मांगा है। अखबार में कितने किसान जा रहे हैं वहाँ पे? करनाल से कितने किसान दिल्ली जा रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने है, करीब 1500 से 2000 के बीच गाड़ियाँ होंगी जो आज कुंडली बॉर्डर पे जाएंगी और ऐसे हर हफ्ते हम एक हफ्ते में एक जगह से ऐसे जाते रहेंगे। अखबार में खबर आती है कि